अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत शानदार रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है। तो मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स केक, वो भी घर के आटे से। मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तेल से बना रही हूँ और एक अंडे का इस्तेमाल होगा इस केक में। बहुत हेल्दी केक बनेगा, बहुत हेल्दी, बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसे बना के एयर टाइट जार में आप रख सकते हैं, हफ्ता 15 दिन तक ये खराब नहीं होंगे। शाम के चाय के साथ बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें। आप बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त यमी से ये केक आज बन रहे हैं मेरे किचन में। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चले चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं ये हेल्दी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले स्टार्ट करते हैं हेल्दी केक बनाना। और यहाँ पर एक साफ सुथरा आपने पैन ले लेना है और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं दानेदार चीनी। घर की जो रेगुलर चीनी होती है, आधा कप यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। फैला देना है आपने और थोड़ा सा पानी डाल देना। थोड़ा का मतलब 2-3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। सही है। मीडियम स्लो फ्लेम पर आपने इसे कुक होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, कैरेमल बनाना है मुझे। तो यहाँ पर जब तक चीनी मेल्ट होती है हम चलते हैं दूसरे साइड पर और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जिसमें तमाम चीज़ें मैंने रखी हैं। यानी यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, काजू है। ठीक है, और यहाँ पर इंजीर है जिसे अच्छे से धो करके मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है और इसे खुश भी कर लेना है आपने, पोंछ लेना, अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। किशमिश है, इसको भी धो करके आपने ड्राई कर लेना है। यहाँ पर है अशरफियाँ, थोड़ी सी अशरफियाँ ली हैं और इसे भी कट कर लिया। धो करके कट करने के बाद इसे खुश करके इसमें मैदा लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आटा रखा है तो जब इस्तेमाल करूंगी तब आपको बताऊंगी क्वांटिटी इसकी। तो यहाँ पर आ गए हैं हम दोबारा चीनी की तरफ और चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। स्लो फ्लेम रखा था मैंने, तेज नहीं रखना है आपने यहाँ पर। और आपने चम्मच से इसे चलाते जाना है। स्टील का चम्मच लेना है आपने जो है ना, प्लास्टिक नॉन स्टिक का नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल्ट होने के लिए चीनी रख दी थी और चीनी देखें यहाँ पर कैरेमल हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपने, वरना जो है हार्ड हो जाएगी ये चीनी। ठीक है, यहाँ पर कैरमल हो गया, ये चीनी कलर खूबसूरत से आ गया है इसका। और उसके बाद इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्वांटिटी कोई ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, यानी जो आपको जितना ज्यादा पसंद है वो उतना ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर खजूर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप नारियल भी डाल सकते हैं और छुआरे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपने डालनी है क्वांटिटी कोई भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो नहीं पसंद है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें 2-2 चम्मच जो है वो मैं डालूंगी पानी का, यानी पहले 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पानी डाला है और इसे मिक्स करना है ताकि जो कैरमल हो गई है ना चीनी, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी ना तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। और हमें खूबसूरत सी चीनी की शक्ल देनी थी और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल करके मिक्स करना था, खूबसूरत सी शक्ल ताकि ड्राई फ्रूट्स में भी आ जाए। तो यहाँ पर ये काम हो गया। हमने 2 टेबलस्पून पहले चीनी डाला, 2 टेबलस्पून बाद में डाली। ठीक है, डालने के बाद आपने इस तरह से थोड़ी देर आपने 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाना है, फ्लेम स्लो ही रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया रेडी। इसे रखते हैं, फ्लेम बंद कर दिया हमने और इसे ठंडा होने के छोड़ दिया है। ठीक है, ये ठंडा होगा ताकि तभी हम इसे केक में डालेंगे। तो अब चलते हैं केक बनाने की तरफ। केक की तैयारी करते हैं बनाने की। और साफ सुथरा बाउल लेना है। जैसे आपको पता है, हमेशा कहती हूँ मैं आपको कि बाउल आपका हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो साफ सुथरा यानी मतलब उसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, इस तरह का साफ सुथरा, और ऑयल का भी एक कतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपने बिल्कुल साफ सुथरा खुश्क आपने प्याला ले लेना, चाहे स्टील हो, प्लास्टिक हो या शीशे का हो, कोई सा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने छन्ना रखना है और यहाँ पर घर में जो नॉर्मल रोटियां बनती हैं मिक्स आटे की, वो आपने इसमें डाल देना है, या फाइन आटा हो वो डाल देना है। 1 कप और 1/4 कप। ठीक है, 1 कप भर के डाला और फिर 1/4 कप डाली हूँ आटे का। उसके बाद 1 टीस्पून
1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हाफ टेबल स्पून वाला मैं आपको चम्मच दिखाई हूँ, तो ये हाफ टेबल स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर जाएगा, या आप कह लें कि 2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर का डाल देना है इसमें, ठीक है। हाफ टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून, ठीक है, आपने यहाँ पर डाल देना है बेकिंग पाउडर। डालने के बाद इसे मिक्स करके मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया, और फिर दोबारा बड़े बाउल में हमने केक बनाना है, तो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं केक बनाने की। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 अंडा, ठीक है। 1 अंडा का इस्तेमाल करूंगी। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ अंडा होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्राउन शुगर हाफ कप मैंने इसके अंदर डाला है, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इसकी जगह पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। ये नहीं कि ब्राउन शुगर है और नहीं आपके पास तो आप केक नहीं बनाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी डालिएगा। और उसके बाद दोबारा मैंने 1/4 कप ब्राउन शुगर फिर डाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसी तरह से 3/4 कप चीनी शामिल करना है यहाँ पर। जैसे मैंने 3/4 कप ब्राउन शुगर डाला है, इसी तरह से 3/4 कप आपने चीनी का डालना है, पिसी हुई चीनी। डालने के बाद बस 2 मिनट आपने मिक्स करना है। उसके बाद आधा कप ऑयल जाएगा इसके अंदर, कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। और डालने के बाद मजीद 2-3 मिनट के लिए आपने विस्क इस्तेमाल करना है, चाहे तो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, आपके ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस हाथों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। और आज मैंने सोचा कि मशीन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं आज विस्क से ही बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिक्स कर लिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन जूस डाला है, फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। वनीला एसेंस मुझे पसंद नहीं है, तो मैं केक्स वगैरह में नहीं डालती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने चॉइस बताऊंगी कि आपने यहाँ पे नहीं डालना है, लेमन जूस ही डालना है, वनीला एसेंस नहीं डालना है, वरना फिर केक वैसा नहीं बनेगा जैसे यहाँ पर तैयार होगा, ठीक है ना। उसकी स्मेल बिल्कुल चेंज लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस को छान लेना है आपने, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद ये जो मैंने तमाम ड्राई चीजें एक जगह करके रखी थी, यानी आटा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों चीजों को मैंने मिक्स करके रखा था ना अभी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद ये देखें आप, यहाँ पे ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने आधा कप गरम दूध शामिल किया है इसके अंदर। नीम गरम से थोड़ा सा ज्यादा गरम जो होता है ना, वो दूध आपने यहाँ पे डालना है। और कोई सा भी दूध ले सकते हैं, खुला दूध, टेट्रा पैक दूध, लेकिन बस उसे अपने हल्का सा गर्म करना है, नीम गरम से थोड़ा ज्यादा। आधा कप मैंने भी शामिल किया है। देखूंगी कि अगर मजीद इसे जरूरत हुई तो मैं डालूंगी यहाँ पर, लेकिन ये बहुत अभी ठीक है। तो यहाँ पर मजीद दूध जाएगा, और दूध उसी तरह से गर्म ही डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। पहले तो आधा कप डाल दिया, लेकिन अब आधा कप का आधा कप मैंने लिया, यानी 1/4 कप लिया है यहाँ पर। तो अब देखूंगी मैं, मुझे कितनी जरूरत है उतना मैं आपको भी बता दूंगी। तो यहाँ पर 1/4 कप मजीद और दूध चला गया इसके अंदर। पहले आधा कप डाली, फिर 1/4 कप डाली, ठीक है। अब इसे मिक्स कर करके हम इसका टेक्सचर देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। ये देखें, इसका टेक्सचर आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। पतला भी नहीं हो और हार्ड भी नहीं हो, सही है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी मेरी सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसके अंदर अशरफियाँ डाल रही हूँ। अशरफियाँ में जो मैंने मैदा या आटा कुछ भी आपने डस्ट कर लेना है, वो इसलिए ताकि जो है ना ये केक जब बेक होता है और आपने ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर अशरफियाँ, तो वो नीचे बैठ जाएंगी सारे, ठीक है ना। और अगर आपने मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लिया अच्छी तरह से, और छान लेना है आपने, पहले अच्छी से मिक्स करके छान लेंगी ना, तो कभी वो केक के नीचे नहीं बैठेगा, बल्कि पूरे केक में वो रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे डाल दिया। अशरफियों के भी कोई वो नहीं है, मैंने यहाँ पे आधा कप डाला है, आप डाल दीजिएगा आधा कप। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी बना के रखे थे कैरेमल के साथ चीनी के, वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, लेकिन आधा डाला है, आधा अभी ऊपर से जाएगा एंड में, तो ही तो जबरदस्त सा इसकी शक्ल आएगी और लुक आएगी बहुत प्यारी सी।
तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, आधा डाल देना है। सही, आपने भी इसी तरह से आधा डाल देना है इसके अंदर, और डालने बाद इसे मिक्स कर लिया। यहाँ पर डन हो गया हमारा मिक्सचर। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे टिन। तो कोई सा भी पैन ले लेना है आपने, घर में कोई सा भी हो, किसी में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये टिन वगैरह नहीं है ना तो रहने दें, आप कोई सी भी सॉस पैन या आपके पास जो दूध की पतीली होती है जिसमें दूध वगैरह बनाते हैं उसमें भी डाल के बना सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, पहले मक्खन से ना उसे अच्छी तरह से ग्रीस करना है। कोई से भी पैन में आप बना रहे हैं उसमें मक्खन से ग्रीस करना है और मैदा डाल करके अच्छे से डस्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्सेस मैदा हो उसे गिरा दें आप, ठीक है, हटा दें। तो उसके बाद आप जब केक बेक करेंगे ना तो शानदार केक बनेगा और बिल्कुल नीचे से लगेगा ही नहीं, बहुत मजे का बनता है, बहुत खूबसूरत शक्ल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने इसमें 10 में डाल दिया, आप किसी में भी डाल सकते हैं। सही है, टैप कर देना है आपने थोड़ा सा, ताकि एयर्स, अगर इसके अंदर एयर्स बबल है तो वो निकल जाए। तो मैंने भी यहाँ पे टैप कर दिया। अब इसके ऊपर से ये जो आधा मैंने बचा के रखा था ड्राई फ्रूट्स कैरेमल, वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। और जो ड्राई फ्रूट्स लवर है ना उनकी तो ईद होगी आज, क्योंकि ये इतना शानदार बनेगा कि बस आपको खींचना पड़ेगा उनसे प्लेट, वरना वो जिनके हाथ में ये जाएगी ना केक वो पूरा खत्म कर देंगे। वो इतना शानदार ये केक, मजेदार सा ये केक बनकर तैयार होता है। तो शर्फियाँ डाल दी इसके अंदर, वो भी थोड़ा सा मैंने बचा ली थी। हो गया ना खूबसूरत सा केक तैयार। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो ये बेक होगा। तो चलते हैं पतीली की तरफ। और पतीली को प्री हीट होने के लिए, जैसे कि आपको पता है केक बनाने से पहले हमेशा अवन को या पतीली को हम रख देते हैं गरम होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए बिल्कुल रख दिया था और बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब यहाँ पे कवर कर रही हूँ। फ्लेम अभी कितना रखना है वो आपको दिखा रही हूँ। 5 मिनट आपने फ्लेम को इतना तेज रखना है जितना भी मैं आपको दिखाऊंगी। सही, कवर कर दिया। ऊपर से कोई ऐसी चीज रखनी कि बिल्कुल एयर बाहर नहीं निकले इसकी ना, ठीक है। फ्लेम आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट तक आपने इतना तेज फ्लेम रखना है। और जब 5 मिनट हो जाए उसके बाद फ्लेम इतना कर देना जितना आपको नजर आ रहा है। सही, तो अब आपको दिखाती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद की कंडीशन यहाँ पर आपको, और मैं इसे चेक करूंगी। अभी 25 मिनट हुए थे मुझे केक को रखे हुए। तो अभी आप देखें अंदर से अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी ये गीला है, ठीक है ना। स्टिक जो है हमारी बिल्कुल गीली निकली है। तो अभी इसे कवर कर देते हैं और फिर आपसे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट मजीद और बेक करना पड़ा मुझे इसे, ठीक है। 25 मिनट के बाद 10 मिनट मजीद और बेक की तो यहाँ पर तैयार हो गया है ये शानदार सा हेल्दी फूड केक। और इसे आप टूटी फ्रूटी भी कह सकते हैं, लेकिन टूटी फ्रूटी में तो सिर्फ जो है ना वो सिर्फ अशरफियाँ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज़बरदस्त से शानदार से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत शानदार माशाल्लाह से बनकर तैयार हुए हैं। पूरे किचन में खुशबू हो रही है। और साइड्स देखिए, आपने साइड जो है ना वो छोड़ दिया है केक ने, ऐसा नहीं है कि चिपका हुआ है बिल्कुल। लेकिन मैं छुरी से हल्का सा कॉर्नर्स को जो है ना वो क्लियर कर रही हूँ। ऐसे तो केक बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इसे निकालते हैं हम प्लेट में। अभी बहुत गर्म है ये, आपने ठंडा करने के बाद निकालना है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ठंडा करके निकालना भी। बहुत गर्म है ये। और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और टेस्ट में तो कोई जवाब ही नहीं है माशाल्लाह, क्योंकि मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। तो आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो अब यहाँ पे इसे कट करते हैं। और ठंडा करने के बाद आपने कट करना है। अगर आप ठंडा किए बगैर कट करेंगे तो सही से ये कट होगा नहीं। और ड्राई फ्रूट्स जैसा कि इसके अंदर भरे हुए हैं तो थोड़े से कट होने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है 1 घंटा इसे छोड़ देना है, रेस्ट देना है। और कवर कर करके, खुला नहीं छोड़ना है आपने, इसे कवर कर दीजिएगा वरना ना ड्राई हो जाता है केक, ठीक है। बहुत सॉफ्ट बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। आप जिस शेप में चाहें कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत स्पंजी बने हैं और मैदे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
बगैर मैदे के बनाए हैं, तो आप देखें हेल्दी भी है ये। अंडे का एक इस्तेमाल कर लिया और ऑयल का इस्तेमाल किया है, ड्राई फ्रूट्स गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप देख रहे हैं अंदर से भी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, इसके लोग देख रहे हैं तो आपके मुंह में भी आ रहा होगा पानी। तो आपसे कहूँगी कि अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो मंगवा लें और जल्दी से ये केक बना लें, और अगर है तो अभी जाकर बना लें। बच्चों के लिए, घर वालों के लिए सब खुश हो जाएंगे कि आपने कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और अगर अभी नहीं तो थोड़ी सर्दियाँ आने दें, उसके बाद इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी। तो मैं यहाँ करती हूँ ट्राई और आपसे कहूँगी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपके लिए बनाती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी। और अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।